हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लिमिटेड। सॉरी आज लेट हो गया क्योंकि क्लासेस चल रही थी और काफ़ी लंबा चला, बहुत अच्छा चला और स्टूडेंट्स काफ़ी सीख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आज थोड़ा लेट हो गया बहुत ज़्यादा। सॉरी गाइस, सॉरी आज लेट हो गया एंड सॉरी फॉर दैट। तो मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप कर दिया है और नीचे पिन कर दिया है। किसी को भी यदि ग्रुप ज्वाइन करना है, प्रीमियम ग्रुप, और किसी को क्लास करना है, बहुत अच्छे हाल है हर्ष चौधरी जी, किसी को भी यदि मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है जो 999 मंथली है, जिसमें मैं हर एक चीज़ का अपडेट देता हूँ, आदि शक्ति का जो भी ट्रेड है डालता हूँ, जो भी ट्रेड से अपने शेयर करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, लर्निंग ग्रुप है मेरा। तो उसको जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166। हेलो सर, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बस उसी पे आते हैं, काफ़ी लेट हो गया तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बाकी आप लोग का वीकेंड अच्छा गया होगा और कल से जो भी आपका जाए दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा प्रॉफिट करें आप लोग, बहुत पैसा कमाएं, सीखें, समझे, यही चाहूँगा मैं। हॉलीडे बहुत अच्छा गया सर, आपका कैसा गया? निफ्टी पे बात करते हैं। लास्ट डाउ जो है ऑलमोस्ट %0.5 तक गिरा था, तो एक्सपेक्ट हम लोग भी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डे हम लोग ज़्यादा गिरे नहीं, हम लोग प्लस में बंद हो गए। ठीक है। और जो नोट्स के बारे में जो बात है, जयशंकर जी, चेतन जी कैसे हैं? हेलो विपिन जी कैसे हैं? 2000 का नोट का जो है ना, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले लेवल्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, आपने यूट्यूब पे सुन ही लिया होगा क्या है नहीं है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा। आना रहता तो SGX पे आ जाता, मुझे वैसे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो निफ्टी का पहले देख लेते हैं लेवल, फिर उस पर बात करते हैं। निफ्टी का देखिए, एक ना 30 मिनट्स में एक ट्रेंड आ रहा था, 30 मिनट्स का ट्रेंड ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। ठीक है, 30 मिनट्स का बात कर रहा हूँ। 30 मिनट्स का चार्ट में देख के मुझे लग रहा है ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ है। जो एक पॉइंट था वो पॉइंट से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट पॉइंट था 18,183। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं जो तेजी जा रहा है, कोशिश कर रहा है 18,290 तक जाने की, यदि कोई बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो। ठीक है, सपोर्ट कहाँ लेने की कोशिश करेगा कल मार्केट? हो सकता है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये 18,156 के आसपास। तो अभी दिखा कहाँ रहा है? आप मार्केट अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, निफ्टी अभी कुछ कितना पॉइंट दिखा रहा है मुझे? निफ्टी अभी कुछ 28 पॉइंट SGX पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो हो सकता है कल 28, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे से खुले रहो। ये हो सकता है कल गैप अप से भी खुले, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे न्यूज 2000 नोट्स का जो भी है वो है, फैक्टर इन कर सकता है। मार्केट नीचे करेगा, ऊपर करेगा, बात की बात है। मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो लेवल्स कल एक अच्छा सपोर्ट है 18,160 के आसपास। तो मार्केट यदि थोड़ा गैप डाउन भी यहाँ नीचे मिलता है 18,158 के पास, तो वहां यदि कोई ग्रीन कैंडल या हैमर कैंडल बनता है 15 मिनट के चार्ट पे, तब मैं वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मार्केट यदि वहां पे सपोर्ट मिलता है 18,160 के आसपास, थोड़ा गैप डाउन हो गया मान लीजिए 18,160 150 के आसपास आ गया, तो वहां पे यदि कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो नीचे का मैं एसएल डालूंगा। एसएल क्या होना चाहिए? निफ्टी में यदि ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपका 20 से 25 पॉइंट ऑप्शन का नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 से 1200 रुपए का नुकसान, उससे ज्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए। ठीक है, 1000-1200 से एक लॉट पे। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक लॉट पे 1000-1200 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो 18,150-60 के आसपास है, तो मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा। एक कोई 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो वहां पे मैं बाई करूंगा, नीचे का एसएल लगा लूंगा 20-25 पॉइंट का ऑप्शंस में। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, और उसको प्ले करने का कोशिश कर सकते हैं आप 18,250 तक के लिए, मतलब ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है अभी? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 18,060। 18,060 टूट के यदि एक दिन भी मार्केट नीचे टिक गया और बंद हो गया तो मार्केट खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, चलिए ये बता देता हूं, यदि मार्केट नीचे यदि जाता भी है तो कहां तक जाएगा और कौन सा सपोर्ट है उसके पास।
देखिए 4 आवर चार्ट के हिसाब से एक अच्छा सपोर्ट है 18,060 पे जो बताया मैंने। और यदि 18,060 के नीचे यदि वन डे क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट 17,830 के लिए रेडी हो जाएगा। यदि 18,060 टूट के मार्केट एक दिन भी क्लोजिंग करेगा तो मार्केट 17,830 के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब 200 से 250 पॉइंट का फॉल के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ 18,060 पे नजर गड़ाए रखिए, 18,060 के ऊपर नजर गड़ाए रखिएगा। वहां पे यदि आता है तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल कीजिए, मैं बोलूंगा 18 लास्ट टाइम प्रीमियम ग्रुप में भी इसलिए बोलता हूँ जुड़ने के लिए क्योंकि आपको चार्ट के साथ मैं बता देता हूँ, आपको बहुत ट्रेड समझ में आता है, पोजीशन रेजिस्टेंस सपोर्ट। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है सबको, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सही कौन सा है, कौन सा काम करेगा, वो निकालने के लिए आपको एक्सपीरियंस का जरूरत है। वो कोई देख कर तुरंत नहीं निकाल देगा, उसके पीछे बहुत साल का मेहनत लगता है। वो एक्यूरेसी जो होगा ना वो सबका सेम नहीं होगा, वो छोटा छोटा कोई 20 पॉइंट 25 नहीं। एक्चुअल क्या होगा मैंने लास्ट टाइम अपने प्रीमियम ग्रुप में डाल दिया था सुबह ही, और सबने मुझे आज भी बोला सर ये एकदम परफेक्ट आपने बताया था, ग्रुप में बोला सर आपने एकदम परफेक्ट, वहीं से घूमा 18,058 वही डाला, वहीं से घूमा, और वहीं से मार्केट रॉकेट हो गया। वहीं से मैंने बोला था कि सपोर्ट के आसपास है तो बाई किया जा सकता है। सपोर्ट का मतलब टूटता भी है, लेकिन बाई कब करेंगे, वहां वेट करेंगे। यदि आपको बहुत जल्दी है, सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे आप बाई कीजिए। ऑप्शंस में यदि निफ्टी में आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं 20-25 पॉइंट का ऑप्शन, मान लीजिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, और आपने 18,060 चल रहा है, 18,100 200 का कॉल बाई किया, तो जो भी कॉल का प्राइस है 100 रुपीज, तो 20 पॉइंट का एसएल लगा लीजिए, 25 पॉइंट का एसएल लगा लीजिए, फिर ट्रेड कीजिए, फिर देखिए लॉस डिफाइंड होगा, लॉस को डिफाइंड कीजिए, मैनेज कीजिए, प्रॉफिट को ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास है तो आप देखिए वहां पे यदि ग्रीन कैंडल बनता है, या फिर आप यदि खतरों के खिलाड़ी हैं तो एसएल डाल के भी ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। और यदि एसएल हिट हो गया और उसके बाद वन डे क्लोज कर जाएगा मार्केट 18,060 के नीचे तो मार्केट हो जाएगा खराब, और वो चल जाएगा 17,830, बार 18,000 निकल जा रहा है, 17,830 तक वो जा सकता है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अब मैं कल कैसे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। यदि मार्केट 18,150 के आसपास आने की कोशिश करेगा, वहां यदि कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा 15 मिनट में, मान लीजिए हैमर कैंडल बना दिया, तो हैमर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल यदि जैसे क्रॉस करने जाएगा मैं बाई कर लूंगा, कॉल ऑप्शन या फ्यूचर जो भी है, और 20-25 पॉइंट का ऑप्शन में ऐसे लगा लूंगा, ठीक है, और उसको ट्रेड करूंगा। कहां तक ट्रेड कर सकता हूँ, 18,230, 240, 290, जहां तक के लिए आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। इस तरीके से कल का रणनीति मेरा रहेगा। कल के लिए सपोर्ट पे बाई करूंगा, गैप अप पे बाई नहीं करने वाला। मान लीजिए 50 पॉइंट गैप अप हो गया तो बाई नहीं करूंगा मैं, फिर शॉर्ट करने का सोचूंगा, वो लाइव मार्केट में मैं बोल दूंगा कैसा डेटा है, नहीं टाइम पास भी तो कर सकता है। तो मेरा जो रणनीति था मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे में बता सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, 44,074 से लेके 44,133-34 तक है। बैंक निफ्टी जब तक 44,140 नहीं चले, 50 ले लीजिए, 44,150 के ऊपर जब तक 30 मिनट का एक भी क्लोजिंग नहीं देता, या 1 घंटे का एक भी क्लोजिंग नहीं देता, मैं तो बोलता हूँ 1 दिन का जब तक क्लोजिंग नहीं देता, मैं बाई नहीं करने वाला भाई। जाने दो इसको 200-300 पॉइंट ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके ऊपर यदि मुझे ट्रेड, अब मान लीजिए कल 500 पॉइंट गैप अप कर दिया, तो मैं ट्रेड क्यों करूंगा भाई, ऑलरेडी ऊपर चला गया, उसमें ट्रेड करने के लिए बचा क्या है। वही तो ऑपरेटर्स करते हैं, गैप अप कर देंगे, दिखा देंगे 200-300 पॉइंट, सुबह सुबह अच्छा न्यूज दिखा देंगे, ये हुआ, नोट्स आएगा, बैंक में आएगा। अरे 2000 का नोट्स आएगा, बैंक में आएगा, मुझे पता है कि बैंक्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो डिजिटल मनी होना चाहिए, जो व्हाइट मनी दिखना चाहिए, वो जमाखोरों से निकल के आपको बैंक के पास आ जाएगा, तो बैंक तो थोड़ा अमीर थोड़ा दिन के लिए हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटली। यदि मार्केट आरबीआई के पास, बैंक्स के पास पैसा रहेगा तो लिक्विडिटी उसके पास आएगी, तो वो लोन भी ज्यादा दे सकता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी आ गई ना। अभी तो किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है ऐसे ही, लेकिन आपके पास यदि बैंक में आ गया तो आपके लिए, बैंक के लिए तो अच्छा ही है। लेकिन क्या इसके पीछे एक और साजिश हो सकता है, बैंक्स तो ऑलरेडी 6,000 पॉइंट चल गया, कहीं इस वजह से तो 6,000 पॉइंट नहीं चला था, ये भी तो हो सकता है। ये न्यूज यदि ऑपरेटर को पहले तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये भी तो हो सकता है।
कि 38,500 300 से लो बना के 44,100 200 आ गया, तो ऑलरेडी तो मोर देन कितना पॉइंट चल गया भाई, 38,300 से 44,000, भाई 5,500 पॉइंट चल चुके हैं। और अभी सपना देखेंगे और ऊपर जाने का, तो मेरे से बड़ा कोई हो नहीं सकता। सोच के देखिएगा। मैं ये बोलता हूँ बैंक्स के लिए अच्छा है, लेकिन बैंक्स का ये जो चाल है ये तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। बैंक्स का जो चाल है वो तो उसका तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। 5,500 पॉइंट चल चुका है, मतलब बैंक्स में ऑलरेडी जो चाल हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, यदि मान लीजिए कल सुबह सुबह उठ के दिखाएगा बैंक्स के लिए अच्छा है, ये है वो है, देखिए टॉप पे यदि गुड न्यूज आए तो मुझे बेचना पसंद है। नीचे यदि बुरा न्यूज आएगा, नीचे यदि मार्केट एकदम बॉटम पे और बुरा न्यूज है, मतलब आपको माल बेचने पे मजबूर किया जा रहा है। टॉप पे यदि अच्छा खबर आए, मतलब आपको माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो टॉप पे माल खरीदना नहीं चाहिए, टॉप पे माल बेचना चाहिए। 5,500 चल गया, अब कितना चलाओगे, थोड़ा सा 1,000-1,500 पॉइंट गिरा दो, 2,000 पॉइंट गिरा दो, फिर चला। सिंपल सी बात है। रिट्रेसमेंट तो 50% भी 38% मतलब नहीं कर रहे हो, और तुम चढ़ाते चले जाओगे तो हम खरीदेंगे। सोच के देखिएगा, कभी गलत बोल रहा हूँ क्या। ये जो न्यूज है अच्छी न्यूज है बैंक्स के लिए फॉर द टाइम बिंग, रिटेलर्स के लिए खराब है, जो कैश में काम करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तकलीफ तो होगी कुछ टाइम तक, लेकिन इसके पीछे का वजह मुझे नहीं समझ में आया, कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। मतलब लॉजिक अब बताने पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं। लेकिन बैंक्स के लिए तो अच्छा है कि उसका पैसा उसके पास आ गया, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जो जमाखोरों के पास थी वो सही तरीके से व्हाइट मनी बन के आ जाएगा। वो लोग को टैक्स देना पड़ेगा, जो लोग इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे और टैक्स देगा, तो सरकार के पास भी पैसा कुछ लिक्विडिटी और एक्स्ट्रा आ जाएगा। दो मतलब सोने पे सुहागा, दोनों हाथ में लड्डू सरकार के लिए होगा। लेकिन उससे जो वो दिखाएंगे कि ये ब्लैक मनी रोकने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, उसके लिए नहीं है भाई, किसके लिए आप समझ जाइए, ठीक है। लेकिन अच्छा न्यूज टॉप पे आता है तो बेचना चाहिए भाई, खरीदना नहीं चाहिए। अब जो खरीदते हैं वो महान है, मैं नहीं खरीदूंगा, ना कभी किसी को बोलता हूँ। मैं वैसे भी किसी को एडवाइस नहीं करता। मैं यहाँ पे लर्निंग पर्पस, अपना व्यू शेयर करने के लिए, आप लोगों से प्यार है तो व्यू शेयर करने आता हूँ, ताकि आप लोग को मार्केट का एक रुख, अलग रुख दिखा सकूँ, ठीक है। बाकी मेरा सुनकर कोई ट्रेड मत लीजिएगा, समझ के लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। और मेरा जो रहेगा, मैं बैंक निफ्टी को 44,100 के आसपास आएगा तो शॉर्ट ही करने का सोचूंगा, बाय करने का नहीं सोचूंगा, क्योंकि बाय तभी करूंगा जब 44,140 के ऊपर चलने लगेगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट करके ही बैठूंगा जून के लिए, बस मैं आपको बता देता हूँ, अपना व्यू बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, अरे 44,100 44,000 पे आके नया ऑल टाइम हाई का सपना दिखा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं महाराज। हाँ? जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अच्छा रिट्रेसमेंट तो दीजिए, कम से कम आप इस जोन तक तो आइए, 42,600 तक तो आइए। वहां तक तो आप आ नहीं पा रहे, ऊपर से ही घूम जा रहे हैं। जब तक मार्केट 44,000 से 42,600 से लेकर 41,700 तक नहीं आएगा, तब तक मैं बाई नहीं करने का सोचूंगा बैंक निफ्टी को खास करके। जाने दीजिए, जहां 45,000 जाएगा जाने दीजिए, क्योंकि टॉप पे मैं बाई नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, ये मेरा व्यू था। और 44,000 के आसपास जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, मैं 44,500 का एसएल लगा लूंगा और इसको शॉर्ट करके जून में बैठूंगा। सिंपल सी बात है। अब कैसे शॉर्ट करना है, क्या शॉर्ट करना है, कर सकते हैं, वो आप तय कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन छोटा था, लेकिन कोशिश किया मैंने समझाने का, अपना व्यू बताने का। मैं मार्केट में बेरिश हूँ, जून के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। ऊपर नीचे तो मार्केट करेगा, एक बार में गिरता भी नहीं, एक बार में चढ़ता भी नहीं, लेकिन वीकली ट्रेड करना बंद कीजिए। वीकली में डिके होता है, जो भी सोचना है, जो भी पोजीशन कैरी करना है, मंथली में कीजिए। लॉट्स कम रखिए, कन्विक्शन के साथ कीजिए, ट्रेड सेफली, ठीक है। थैंक यू। कल मिलते हैं, कल मैं अपडेट करूंगा जो भी रहेगा इंस्टाग्राम में, जो भी जैसा भी रहेगा। जिसे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना लाइव अपडेट्स के लिए, मेरे आदिशक्ति में लास्ट डे अंबुजा में भी ये हो गया, टारगेट हिट हो गया, एक ही दिन में दिया। अंबुजा ₹2.40 पे दिया, ₹3.50 गया प्रॉफिट बुक, एक लॉट पे, ठीक है। प्रॉफिट बुक हो गया, बंद, दुकान बंद, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। यदि काम सही सीखना है तो जरूर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।